21 days to a powerful personality. Day 16. याद कीजिए कि कहीं पे किसी आप होटल में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं? द इंफॉर्मेशन सेंटर या इंफॉर्मेशन काउंटर, जिसको हम लोग रिसेप्शन बोलते हैं, रिसेप्शन. And what happens to be the most favorite line written on a reception? May I help you? I repeat, may I help you? और फिर आप जान लीजिए कि हर व्यक्ति जो उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस जगह पे जाता है, उस इंस्टीट्यूशन में जाता है, चाहे तो वो होटल में जाता है, सारे के सारे लोग जो उसमें एंटर होते हैं, इंस्टीट्यूशन में एंटर होते हैं, सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? उस जगह पे जहाँ पे लिखा रहता है मे आई हेल्प यू. राइट? ब्रिंग अप योर पर्सनैलिटी एज सच दैट इट पोर्ट्रे मे आई हेल्प यू. आप ही देख लीजिए ना, आप उन लोगों के पास में सबसे ज़्यादा जाते हैं जिनका टेम्परामेंट होता है कि वो आपकी मदद करें, और आपकी क्यों, सबकी मदद करें. कैलिबर चाहिए इसमें, बहुत मादा चाहिए, क्योंकि आप सारे लोगों की हर तरह से मदद नहीं कर सकते. तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि आप एक ब्रांड बने जिस ब्रांड का नाम है मे आई हेल्प यू. नंबर 1, पहले तो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ा लें, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा एनहांस कर लें कि आप सबकी मदद कर पाएँ. आप अपने इन्फॉर्मेशन इतना बढ़ा लें कि आप सबकी मदद कर पाएँ. और इन केस अगर ऐसा होता है कि वो आपकी कैपेसिटी के बाहर चले जाता है, सपोज आई एम ए ट्रेनर फॉर ह्यूमैनिटीज़, आई एम ए लाइफ कोच, and I am not knowing much about the technical subjects, about financial subjects. तो in case अगर कोई मेरे पास में प्रॉब्लम लेके आता है, suppose if my subject is English and somebody bringing up the books of mathematics, if I am not knowing mathematics, I should know a person or a way out that I can help the person through a person or through a thing, right? तो हम लोगों को आइंदा से ध्यान रखना है कि अपनी कैपेसिटी, अपनी पर्सनालिटी को इस लेवल पे बूस्टअप करना है कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फेस उसकी आंखों में आ जाना चाहिए. इससे बेनिफिट ये होगा दैट यू आर इनटू ए कनेक्टिविटी विद मेनी पीपल हु आर वांटिंग हेल्प और हु वांट्स टू सीक हेल्प, and then you are also into association with the people who are helping others. That means resources. है ना? एक किसी वीडियो में मैंने बोला था कि आप अपनी संगत को ऐसा बना लें जिससे आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर हो जाए. इससे आप वर्सेटाइल भी हो जाएंगे. इसकी आपकी अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगी ही, क्योंकि आप जिन रिसोर्सेज के साथ में बात करते हैं वो उन प्रॉब्लम्स के लिए आपकी भी मदद करेंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, आप भी इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएंगे कि अगर कोई आपके पास में मदद लेने के लिए आता है तो आप उसकी मदद कर पाते हैं. आई नो ए कपल ऑफ पीपल जिनके पास आप ब्लाइंडली चले जाओ, या डू यू नो, और जैसे आप बोलते हैं डू यू नो, even though the person himself is not into the department, he picks up the phone and contacts the person, asks you to go to the person and the things will be solved, the matter will be solved. अब मैं क्या देखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वो व्यक्ति वैल्यूएबल हो जाता है, and the people start loving him and the people start admiring him, और वो अपनी पर्सनालिटी को अपने आप एक हायर स्टैंडर्ड पे ले जाता है. So what is the secret? Help others. Help others. I hope you are enjoying the videos. I hope you are getting some value out of the series at the end of 21 days. I hope when you are into enforcing the things in your personality, you will be a changed and boosted up personality. So, more tips to come. What you require to do is to subscribe, press the bell icon, just share it and like it. Thank you so much.